श्रीमन नारायण विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश 10वां अध्याय याति का चरित्र। प्रिय श्रोताओं, श्री विष्णु पुराण की इस अद्भुत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्थ अंश के 10वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज याति का चरित्र। याति की कथा केवल एक राजा की जीवन की गाथा नहीं, बल्कि यह हमें काम, मोक्ष, त्याग और कर्तव्य का गहरा संदेश देती है। उनकी कहानी में जीवन के वो रहस्य छिपे हैं जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। तो चलिए इस अद्भुत कथा की यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरि ओम लिखकर हमें बताएं कि आप हमारी कथाओं का आनंद ले रहे हैं और यह हमें और भी प्रेरित करेगा। तो याति का जन्म और प्रारंभिक जीवन। महाराज याति चंद्रवंशी राजा नहुष के पुत्र थे। उनका जन्म ही एक महान कर्मयोगी और धर्मपरायण राजा के रूप में हुआ। वे बचपन से ही बुद्धिमान, नीतिज्ञ और शक्तिशाली थे। उनके राज्य अभिषेक के बाद उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कई उत्तम कार्य किए और अपने साम्राज्य को वैभवशाली बनाया। लेकिन यह कथा केवल एक महान राजा की नहीं, बल्कि भोग, वैराग और मोक्ष के संघर्ष की भी है। याति और देवयानी का विवाह। राजा याति की कथा में एक महत्वपूर्ण पात्र है देवयानी, जो शुक्राचार्य की पुत्री थी। एक बार जब देवयानी को उसकी सखी शर्मिष्ठा ने कुएं में धक्का दे दिया तो याति ने उसे बाहर निकाला। यह घटना देवयानी के जीवन का मोड़ बन गई। देवयानी ने याति से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु थे, ने इस विवाह के लिए अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी। याति को किसी भी परिस्थिति में शर्मिष्ठा से संबंध नहीं रखना चाहिए। तो याति ने यह शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। याति और शर्मिष्ठा का प्रेम। शर्मिष्ठा, जो एक दैत्य राजकुमारी थी, अपने स्वाभिमान और साहस के लिए जानी जाती थी। समय के साथ याति और शर्मिष्ठा के बीच प्रेम उत्पन्न हुआ और उनसे 3 पुत्रों का जन्म हुआ। जब यह बात देवयानी को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत की। शुक्राचार्य ने याति को बुढ़ापे का श्राप दे दिया, जिससे उनकी युवा अवस्था समाप्त हो गई और वे वृद्ध हो गए। याति का पुत्रों से अनुरोध। याति भोग विलास और सांसारिक सुखों के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। उन्होंने अपने पुत्रों से आग्रह किया कि मेरे पुत्रों, यदि तुम में से कोई अपनी युवा अवस्था मुझे दे दे तो मैं अपने जीवन का आनंद पुनः प्राप्त कर सकूंगा। याति के अधिकांश पुत्रों ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपनी युवावस्था अपने पिता को दे दी। भोग की तृप्ति और वैराग्य की प्राप्ति। याति ने अपनी पुनः प्राप्त युवा अवस्था में वर्षों तक भोग विलास किया। उन्होंने राजमहलों, विलासिता, ऐश्वर्य और भोग के सभी सुखों का अनुभव किया, लेकिन अंत में उन्हें यह एहसास हुआ कि भोग से कभी भी तृप्ति नहीं होती। जितना अधिक भोगते हैं उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती है। इसी अनुभूति के बाद याति ने अपना राजपाट पुरु को सौंप दिया और वन में चले गए, जहां उन्होंने कठोर तपस्या कर मोक्ष प्राप्त किया। तो कथा से मिलने वाली शिक्षाएं ये हैं कि कामनाओं की असीमता,
मनुष्य जितना भोगता है उतना ही उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। नंबर 2, त्याग और बलिदान। पुरु का अपने पिता के लिए बलिदान हमें कर्तव्य परायणता और प्रेम की प्रकाष्ठा दिखाता है। नंबर 3, असली सुख आत्मिक शांति में है। संसारिक भोग से कोई भी सच्ची संतुष्टि नहीं पा सकता। केवल आध्यात्मिक शांति ही वास्तविक सुख देती है। धर्म, नीति और कर्तव्य का पालन अनिवार्य है। बिना नीति और धर्म के जीवन में शक्ति और ऐश्वर्य व्यर्थ है। तो प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें जीवन का गहरा सत्य सिखाती है। संसार के भोगों से मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन त्याग और वैराग्य ही उसे सच्चा सुख प्रदान करता है। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है ताकि हम और भी ऐसी शिक्षाप्रद कथाएं आप तक पहुंचा सके। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।